वाओ, व्हाट अ गेम ऑफ क्रिकेट। भैया विराट कोहली के आप शतक की बात कर लो, रोहित शर्मा के 50 की बात कर लो, राहुल की फाइनल फ्लरिश की बात कर लो, नियरली 350 रन की बात कर लो, या फिर बात करो कि फटफट विकेट गिर जाते हैं उसके बावजूद टीम सिर्फ 18 रन दूर थी जीत से। साउथ अफ्रीका, भाई क्या टीम है ये। और रांची वालों, ये क्या पिच बनाई है रोड जैसी। गेंदबाजों का भैया ग्रेवयार्ड था, क्योंकि दोनों तरफ से धमाधम पिटाई हुई है और नियरली 700 रन बन गए 100 ओवर के इस मुकाबले में। अंत में जीत गई भारत बाय द स्लेंडर ऑफ मार्जिन। तालियां भी तालियां, जीत तो गए ना कम से कम, और कोहली बन गए प्लेयर ऑफ द मैच। हैशटैग आकाशवाणी में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है। कैसे हो आप लोग? आई रियली होप कि आप अच्छे होगे और आपने एंजॉय किया होगा ये मैच। इनफैक्ट विराट कोहली की पारी और भारत की पहली पारी, वो सब मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुका हूं। तो एक बार जरा कट टू सम टाइम अगो, जो फर्स्ट इनिंग्स के बाद मैंने रिकॉर्ड की थी। क्यों की थी मैं अभी आपको बताऊंगा, क्यों एंड में बता रहा हूं मैं कि मैं क्यों पहले की थी। देखो वापिस आओ, फिर हम करते हैं फील्डिंग की चर्चा। नहीं, मैं तो सिर्फ इसलिए आपको पढ़वा रहा था कि जो काम विराट कोहली ने कहा है ना, जो किया है, दैट इज फॉर एवरीवन टू सी। भाई वनडे का ना, ही इज द गॉड ऑफ ओडीआई क्रिकेट, इसमें कोई डाउट नहीं है और डाउट रखना मत। एंड ही जस्ट एस्टैब्लिशेस द फैक्ट वन मोर टाइम। जिन लोगों को लग रहा था कि वो बतख जो है वो पॉन्ड में ही रहने वाली है, वो बाहर नहीं निकलेगी, तो सिडनी में बाहर की तरफ उसने छलांग लगाई और उसके बाद अब देखिए ये बतख उड़ती भी है। एंड इट इज नॉट अ शॉर्ट फ्लाइट, इट कैन एक्चुअली फ्लाई वेरी वेरी हाई, क्योंकि एक दिवसीय क्रिकेट में राजा है रे तू, और ये तेरी सल्तनत है, यहां तो सुल्तान बनकर आया कर। ये वाली बात इन पे एकदम सेट बैठती है, क्योंकि दैट इज हाउ विराट कोहली एक्चुअली प्लेड। वो मैंने जो निकाला था वो ये था कि भाई व्हेनेवर यू फील लाइक क्विटिंग रिमेंबर व्हाई यू स्टार्टेड। तो अभी 2 फॉर्मेट उन्होंने क्विट तो कर दिए हैं, पर एक फॉर्मेट जो खेल रहे हैं उसके अंदर बार बार वो अपने आप को याद दिला रहे हैं कि ब्रो दिस इज हु आई एम। विराट कोहली की जो पारी थी, एक्चुअली शतक की पारी थी, 52वां शतक, यहाँ तो कोई पहुंचा नहीं है। रांची के मैदान में, मतलब रांची का राजकुमार तो कोई और है, पर वहाँ पे इनके आंकड़े बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया इन्होंने बैटिंग की। इनफैक्ट जिस तरीके से बैटिंग की है, दैट वाज अ बिगर हाईलाइट। मतलब छक्के पे छक्के, आधा दर्जन छक्कों से ज्यादा मार दे अगर विराट कोहली, तो आपको लगता है कि 200 लोडिंग। एक बार तो मेरे दिल में ख्याल आया था कि यार देयर इज अ डबल सेंचुरी, मतलब जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं वहां तक, वो माउंट 200 तक भी पहुंच जाएंगे विराट कोहली। पर नॉट टू बी एंड नॉट टू वरी एट ऑल, क्योंकि जिस स्पीड पे बैटिंग की है और जितनी देर बैटिंग की है, जिसके अंदर अटैकिंग इंटेंट अगर आप देख लो तो कूद के सामने की तरफ मारना, खड़े होकर सामने की तरफ मारना, स्पिनर को तो टप्पा ही ना डालने देना। उसके बाद आप रनिंग बिटवीन द विकेट्स देख लो, ऐसे करके पलटता है एकदम फुर्ती से, मतलब बिजली की तरह कौनता है यार। ही जस्ट रनिंग बिटवीन द विकेट्स ऑब्वियसली इज व्हाट ही इज सो गुड एट। तो वो वाला काम भी इन्होंने किया। उसके बाद जिस तरीके से गैप में गेंद को मारा है, पर जो ओवर आर्चिंग थीम थी, एंड आई विल बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, जो विंटेज विराट आपने देखा है ना, हम सबने देखा और हमने बहुत सराहा है और बहुत उसके पीछे हमने ताली भी बजाई है और बहुत वी बाउ डाउन टू द किंग वाली बात भी की है। दैट दिस इनिंग्स हैड दैट काइंड ऑफ फील। मतलब होता है, वो फील होती है कि यार ये अलग खेल रहा है यार, ये ना, मतलब ये डोमिनेट कर रहा है, डेसिमेट कर रहा है, ये डिस्ट्रक्ट कर रहा है, ये डिस्ट्रॉय कर रहा है। दैट वाज द काइंड ऑफ डोमिनेंस जो थी वो नजर आई विराट कोहली की इस पारी में। शतक इन डबल क्विक टाइम, ही वाज वेरी 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 गुड। पर ये जो एक्चुअली पूरी पारी रही, ये गोल्डन जनरेशन की रही, क्योंकि रोहित शर्मा शुरू में एक जीवन दान जरूर मिलता है, लेकिन उसके बाद वो भी अपना 50 बनाते हैं। इंटरेस्टिंगली इनफ, पहले 6-7 ओवर में स्ट्राइक ही नहीं आई थी। पहले यशस्वी मार रहे थे, फिर कोहली मार रहे थे, ये भाई दूसरे एंड पे खड़े होकर देख रहे थे। तो अर्धशतक ये भी बनाते हैं, 2 छक्के ये भी लगाते हैं, और मतलब बैक टू बैक छक्के मारते हैं। तो खासा अच्छा 50 इन्होंने बनाया, और 50 जो है बाद में आके केएल राहुल ने भी बनाया। तो इंटरेस्टिंगली ना, भारत बहुत लंबे बड़े स्कोर तक पहुंचा जरूर। क्योंकि अभी मैं रिकॉर्ड कब कर रहा हूँ, आई टेल यू, मैं अभी जल्दी रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2 भागों में ये वीडियो रिकॉर्ड होगा। अभी थोड़ा लाइट भी चेंज हो जाएगी। ये फर्स्ट इनिंग्स की ब्रेक पे मैं आधा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आज दीपक चहर आ रहा है, मेरा दोस्त घर आ रहा है, तो उसके लिए खाना वाना तैयार कर रहे हैं, तो वील सिट एंड वॉच द सेकंड इनिंग्स। तो उसके बाद बात का रिकॉर्ड करूंगा। तो पर एडिटर को थोड़ा काम दे दिया जाए कि अच्छे से वीडियो बना पाएँ, तो उनके लिए हम फटाफट रिकॉर्ड कर रहे हैं। पर जो बड़ी आर्चिंग थीम्स थी वो तो ये थी, ओवर आर्चिंग थीम्स की। कोहली का बल्ला माशाअल्लाह, रोहित शर्मा एंड केएल राहुल, तो ये 3 जो हमारे दिग्गज हैं, ये तो बहुत अच्छा खेले हैं। पर यशस्वी जायसवाल अच्छा दिख रहे थे, पर एक बार फिर लेफ्टी पे आउट हो गए। इस बार नांद्रे बर्गर की गेंद पे भारी किनारा लगता है। लेफ्ट आर्मर्स वर्सेस यशस्वी जायसवाल, ये एक नेवर एंडिंग सागा है। ये एक्चुअली ये थोड़ी सैड स्टोरी बनती जा रही है कि थोड़ा डोमिनेट तो कर रहे थे इस बार, पर इस बार मार्को नहीं तो
नांद्रे बर्गर पकड़े गए। उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ को इस बार मौका दिया गया, नंबर 4 पे दिया गया ना। आई जस्ट कांट स्टॉप वंडरिंग कि इस नंबर पे कभी खेलता नहीं है। इस नंबर पे आपने इनको खिलाया तो है, और मैं हाथ जोड़ के विनती भी कर रहा हूँ। ऑफकोर्स डेवॉल्ट ब्रेविस की बहुत फ्लाइंग कैच थी, कमाल का कैच पकड़ लिया। सीएसके वालों ने अच्छी बात नहीं किया, देखो आपने भाई ने भाई का कैच पकड़ लिया, पर जब ये कैच पकड़े गए, वो आउट हो गए, तो मेरे दिल से एक ही आवाज़ आई थी कि यार गिव हिम इनफ चांसेस। हाँ, इनको 3 में से 3 चांसेस जरूर दीजिएगा, और उसके बाद भी डोंट जस्ट डिस्कार्ड। अगर मतलब भगवान ना करे कि खराब हो जाए, मान लो 3 मैच, 1 हो गया, कहीं 2 खराब भी हो जाए, तो भी डोंट डिस्कार्ड हिम। इनको इन 3 परफॉर्मेंसेस पे जज मत करना। क्यों? क्योंकि इसका असली काम ओपन करना है यार। जब तक तुम उनको वो जगह नहीं दे सकते हो, तब तक ऋतुराज के ओडीआई करियर, व्हाइट बॉल करियर पे बिल्कुल भी जजमेंट करने का, वर्डिक्ट पास करने का आपको हक नहीं है। और तो ऋतुराज गायकवाड़ को एक अलग नंबर पे बैटिंग कराई गई है। 5 पे आ जाते हैं वॉशिंगटन सुंदरन। है कि वंडरिंग, मतलब अक्षर थे तो 5 पे थे, चलो समझ में आया कि राहुल 6 पे चले गए। अब वॉशी भी हैं तो भी आप 6 पे बैटिंग कर रहे हो। एंड इसका मतलब अगर यही रहने वाला है कि वॉशी आ जाएंगे, वॉशी चले जाएंगे तो अक्षर आ जाएंगे, अक्षर चले जाएंगे तो वॉशी आ जाएंगे, तो फिर अगर 6 पे ही रहना है केएल राहुल को, तो क्या नंबर 7 पे खिलाओगे तुम हार्दिक पांड्या को? आई मीन कर क्या रहे हो यार? जो जहां बैटिंग नहीं करता उसको वहां करा रहे हो। ऋतुराज ने कभी 4 नंबर पे नहीं की, आपने कहा तुम 4 पे करो। वॉशी ने कभी 5 पे नहीं की, उन्होंने कहा तुम 5 पे करो। केएल राहुल का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो ओडीआई क्रिकेट में आया है, ऑफकोर्स यहाँ पे 50 बनाया तो इट्स वेल डन, पर जो सबसे अच्छा ये खेले हैं वो खेले 4 या 5 पे। उन्होंने कहा नहीं, 4-5 पे तुम अच्छा खेलते हो कोई बात नहीं, तुम 6 पे जाओ। नीतीश कुमार रेड्डी के लिए तो अभी भी जगह नहीं बना पाया, तो मैं कह रहा हूँ अगली जब श्रृंखला है तो इनको ड्रॉप कर देना, क्योंकि आप ठीक नहीं कर रहे हो। आप टीम के साथ इनको घुमाते रहते हो, इससे अच्छा डोमेस्टिक ही खेलने दो यार। सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेल रही है, वहां जाके भाई बंदा खेल लेता, क्योंकि तुम उसको नहीं खिला रहे हो। नहीं खिलाना तो मत खिलाओ, मतलब इट इज एब्सोल्युटली फाइन। मेरे तो कोई बुआ का बेटा तो है नहीं कि मैं कहूंगा कि इनको खिलाओ। आपने इनको प्रॉमिस और पोटेंशियल पे सेलेक्ट किया था। आपने इनको ये सोचा था कि हार्दिक पांड्या नहीं होंगे तो हमारे पास कोई और होना चाहिए। अगर हार्दिक पांड्या हैं भी तो भी साउथ अफ्रीका में वर्ल्ड कप है, तो हम चाहते हैं कि हमारे साथ एक पेस बॉलिंग ऑलराउंडर साथ में तैयार हो, पर तैयार नहीं कर रहे हैं आप। अब जब तैयार कर ही नहीं रहे हो तो ड्रॉप कर देना भाई, फिर क्या ही पॉइंट है एक जगह को खराब कर रहे हो। एंड व्हाट अबाउट ऋषभ पंत? अगेन ना अगर वो मेरे बुआ का बेटा नहीं तो ये भी मेरा कोई मामा का बेटा नहीं है, मासी का बेटा नहीं है। ऋषभ पंत, तुम इनको भी तो खिलाने का मन तो तुमने नहीं बनाया ना, कि कब खिलाओगे, कब खिलाओगे? ये तो मौका था, मिडिल ऑर्डर में जगह थी। आपने कहा नहीं नहीं नहीं, आप तो मिडिल ऑर्डर में खेलते हो, पर हम आपको नहीं खिलाएंगे। आपकी 4 और 5 पे अच्छा प्रदर्शन है, पर आपको नहीं खिलाएंगे। 4 पे हम एक ऐसे बंदे को खिलाएंगे जो कभी नहीं खेला 4 पे, 5 पे भी हम ऐसे बंदे को खिलाएंगे जो कभी नहीं खेला 5 पे, एंड देन वील एक्चुअली मेक मैरी। अभी भी मुझे इस टीम का बैटिंग ऑर्डर समझ में नहीं आ रहा है। ये बैटिंग ऑर्डर जो है ना, ये अलग ही तरीके का डिसऑर्डर है। ये तो वो 3 दिग्गज हैं, वो गोल्डन जनरेशन ने ये वाला मैच निकाल दिया और बहुत दूर ले गए। और मे बी अगेन एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इट्स 350 इज अ वेरी डिसेंट स्कोर। हम मैच जीत भी जाएंगे। अगर उल्टा पड़ भी गया तो भी 350 तो बहुत बना दिए थे ना। तो गोल्डन जनरेशन ने बचाया तो है, पर बैटिंग ऑर्डर, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन यार कि ये बैटिंग ऑर्डर का किया क्या जाए। मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, अरे बैटिंग ऑर्डर तेरे साथ क्या सुलूक किया जाए। एंड बाय द वे आई आल्सो मिस्ड कमेंट्री। आप लोगों ने बहुत प्यार भेजा कि सर आपको मिस किया हमने जब कोहली 100 बना रहे थे, रोहित मार रहे थे। आई आल्सो मिस्ड माय कमेंट्री, पर इट्स ओके यार। अच्छा लगता अगर करता तो, पर अगेन आई डोंट डिसाइड कि मैं कौन से मैच में कमेंट्री करूंगा, कौन से में नहीं करूंगा। सो दिस इज नॉट माय कॉल टू मेक और टेक। ठीक है, अब मैं जाता हूँ, दीपक के आने का समय हो चुका होगा, मैं जाता हूँ। ओके बाय बाय। चलिए अब जरा वापस, क्योंकि अब दीपक घर जा चुके हैं, उनको मैं नीचे छोड़ के आ गया और आराम से ही इज गॉन होम। हमने बहुत अच्छे से खाना भी खाया, इट वाज अ गुड डे। वाइफ ने खाना भी अच्छा बनाया, एक्चुअली वेरी नाइस। एक्चुअली आज हमने दही के कबाब खाए, हरा भरे कबाब खाए, सब घर पे बनाए थे। दही पापड़ी चाट भी घर पे बनाई थी। शाही नहीं एक्चुअली कढ़ाई पनीर, छोले, मिक्स वेजिटेबल एंड द थिंग, इट वॉज ब्यूटिफुल, बहुत ही खूबसूरत था। हाँ जी, अब जरा रन चेज की कर लेते हैं बात। और रन चेज की सिंपल स्टोरी ये थी कि शुरुआत हुई थी ऐसे जैसे मैच हो जाएगा फटफट खत्म। पहले रायन रिगल्टन, फिर क्विंटन डीकॉक, फिर एडन मार्करम। चलो जी, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू में 2, 2.5, 3 ओवर जो बॉल स्विंग हुई है उसमें हर्षित राणा ने कमाल कर दिया, हर्षदीप सिंह छा गए, सब कुछ ठीक है, वी आर गुड एंड वील बी फाइन। लेकिन उसके बाद पता चलता है भैया ये पिच जो है ना, ये रोड है, और अगर कहीं वो शुरू में आउट ना हुए होते तो ये 350 रन आपने बनाए तो थे, ये 46.3 ओवर में चेज भी हो जाते विद विकेट्स टू स्पेयर। क्योंकि उसके बाद जब पिटाई शुरू हुई है, पटाई भाई अच्छे तरीके से पिटाई हुई है, दोनों छोरों से पिटाई हुई है, सबकी पिटाई हुई है। इट वाज ओनली कुलदीप यादव जो बार बार आते हैं, विकेट चटकाते हैं। एक ओवर में जो 2 विकेट उन्होंने चटकाई, आई फेल्ट कि वहां पे गेम एक्चुअली पूरी तरह से बदल गया। पर सम ऑफ द शॉट मेकिंग वाज ब्रेथ टेकिंग। आई मीन जो ऐसे करके बिना देखे डेवॉल्ट ब्रेविस छक्के मार रहे हैं, और मैं कह रहा हूँ छक्के रांची में मार रहे हैं, सीएसके वाले वहां चेन्नई में घुस हो रहे हैं कि कर क्या रहे हो यार, इतनी गजब बैटिंग। एक आधा शॉट ऐसा था कि नहीं ये नहीं छक्का हो सकता, वो भी छक्का हो गया।
और उसके बाद मार्को यानसन भाई ने जहां गुवाहाटी में मारना शुरू किया था रांची में मार रहा है, मारता ही जा रहा है और लंबे लंबे छक्के मार रहा है। और वो जो गेंद थी छक्के मारने वाली थी इस पे इवेंचुअली आउट भी हुए, पर अगर वो नहीं होते तो वहां मैच खत्म ही कर देते। उसके बाद उसके बीच में पहले ब्रेट्सकी, बाद में आगे कॉर्बिन बॉश, सबने मारा है भाई, सबने मारा है। ये समटाइम्स यू प्ले अ गेम जहां पर आपको लगता है कि अब बॉलर्स की क्या ही बात, मतलब तारीफ करनी है बल्लेबाजों की, पर बॉलर्स जस्ट पार्टिसिपेटेड। कोई बॉलर ऐसा नहीं था जो कंपीट कर रहा हो, जिसके 6-6.5 रन प्रति ओवर रन ना पड़े हो, और सबकी पिटाई हुई है, कंसिस्टेंटली पिटाई हुई है। बहुत सपाट पिच थी, बाद में थोड़ी सी ड्यू भी आई थी, पर आई मीन क्या ही बोले यार। कई बार लगता है कि आप बॉलर्स की तरफ देखो और चिंता व्यक्त करो, और फिर एहसास होता है यार सामने वाली टीम ने भी 350 खाए हैं, आपने तो गीली बॉल से एंड में जाके वो 350 नियरली खाए हैं। तो हाउ मच कैन यू बी क्रिटिकल ऑफ समबडी अगर पिचेस इतनी सपाट हो, ड्यू भी बाद में आ जाओ। ग्राउंड फील्ड तो मतलब रांची की पूछो मत। इनफैक्ट रांची का एक छोटा सा किस्सा ये है, जब ये नया नया ग्राउंड बना था तो हम फर्स्ट क्लास का मैच खेलने गए थे, तो ना ऐसे बहुत ज्यादा स्लोप था, ऑलमोस्ट एक 3-4 फुट का स्लोप था। तो वो बाद में अब तो कम हो चुका है ऑफकोर्स, थोड़ा सा उसको लेवल कर दिया गया, पर इट इज स्टिल अ फिनोमिनल ग्राउंड। इतना तेज ये ग्राउंड है जिसमें गेंद रुकती नहीं है, भाग जाती है फट से चौके की तरफ। सो लॉट्स ऑफ फोर्स, लॉट्स ऑफ सिक्सेस, ह्यूज रन स्कोरिंग गेम जो भारत अंत में जीत गया है। तो सिर्फ खुशी इस बात की जीत गए हैं। और हर्षित राणा ने शुरू में बता दिया, विकेट लेके अंत तक विकेट लेके एक्चुअली बताया कि वाई यू शुड टेक मी सीरियसली, और मुझे टीम में क्यों रहना चाहिए। अर्शदीप सिंह अभी मतलब इवेंचुअली तो ठीक ठाक सा हो ही गया, प्रसिद्ध कृष्णा की आखिरी गेंद भी, और कुल मिला के हम मुकाबला जीत गए हैं। पर जो मैंने पहले बात ही की थी बैटिंग को लेकर, दे विल स्टिल बी माय फोकस एरिया, नॉट सो मच विद द बॉलिंग, क्योंकि बॉलिंग में अब कितनी मतलब आप लताड़ेंगे किसी को, क्योंकि ये पिच उस प्रकार की थी, पिटाई उस प्रकार की हुई, और आपकी नहीं हुई, सबकी हुई है। तो फिर वी वोंट रियली डेल्व टू मच इनटू इट। पर एक और चीज़ थी, एक बड़े रूमर्स थे वो सोशल मीडिया पे दे वर सर्कुलेटिंग कि विराट कोहली से बीसीसीआई बात करने वाली है कि आप दूसरा फॉर्मेट भी खेल लीजिए, आप टेस्ट में वापसी कर लीजिए। लेट मी बर्स्ट योर बबल गाइज, ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है, नथिंग दैट वी नो ऑफ। विराट से पूछा भी अर्शा ने एंड में क्या दूसरा फॉर्मेट, ही सेड नो, दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू बी। और अगला जो टेस्ट है वो 10 महीने बाद है। तो आई मीन जस्ट यूज योर ब्रेन्स। कोई नवंबर में बात या दिसंबर में बात नहीं करने वाला है कि क्या आप अगले साल अगस्त में टेस्ट क्रिकेट खेलना चाहोगे। I mean that conversation will happen. If it has to happen, it will happen after the IPL. अभी मुझे नहीं लगता इस पे कोई चर्चा होने वाली भी है। By that time हो सकता है उनका मन बदल जाए, थोड़ी सी चर्चा हो जाए, लेकिन इस पॉइंट पे, at this point in time on 1st of December, there is no such conversation. Rumors are सिर्फ rumors, उससे ज़्यादा उनमें कुछ दमखम नहीं है। That's what I feel। वैसे anyhow आप बता दीजिएगा कि आपको लगता है उनको खेलना चाहिए, वापस आना चाहिए, and all of that you can always talk about। क्या हमें बॉलर्स को ज़्यादा लताड़ना चाहिए, वो भी आप बता सकते हैं। और क्या बैटिंग ऑर्डर का जो हम हाल कर रहे हैं, क्या ये हाल सही है, इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो तो मेरे दिल को थोड़ी सी खुशी पहुंचती है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टाटा।